हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए क्या हैं और उनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। सो बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल सो मच। अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स। फुलफिलिंग अ फैंटेसी। फिर है हमारे पास रेड लिपस्टिक स्टेन्स। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, बट एक बड़ा स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है विद दिस फुलफिलिंग अ फैंटेसी। ऐसे कुछ लोग, आई डोंट नो आपने देखे या नहीं, जो अपनी बस ख्यालात में रखते हैं अपनी मोहब्बत को थ्रू आउट देयर लाइफ। वो बताते नहीं हैं उस इंसान को बस, और वो इसी में खुश रहते हैं कि वो इंसान उनके ख्यालों में है। डिप्रेशन, फेक अपॉलजी, देन हमारे पास है डिवोर्स, ब्रेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, डूइंग ड्रग्स। मे बी आपने सोचा कि आप उनसे अलहदा हो जाएंगे बिकॉज वो डिफरेंट चीज़ों में इन्वॉल्व थे, सब्सटेंसेस यूज़ करते थे, वो जिम्मेदारी नहीं ले रहे थे मैरिज की, किड्स की, समथिंग लाइक दैट। सबके लिए नहीं होगा ये वाला मैसेज। सेटिंग द रेकर्ड स्ट्रेट। बाकियों के लिए इट्स जस्ट अ ब्रेकअप ऑब्वियसली, और कुछ लोगों के लिए डिवोर्स, बिकॉज मे बी ये इंसान थोड़े एब्यूसिव थे, टॉक्सिक थे, और फिर आपने ये फ़ैसला लिया कि आप उनके साथ नहीं रहेंगे। ये इंसान इस वक्त डिप्रेशन में है, परेशान है, देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन। फिर हमारे पास गेम ओवर, डोंट वांट टू हियर इट। मे बी इंसान अभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी से जा चुके हैं, इट्स कम्प्लीटली ओवर। उनको ये भी फील हो रहा है कि मे बी अब ख़त्म हो चुका है सब कुछ, लेकिन मानना नहीं चाहते। आई फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक थे, एंड देन आप बहुत थक चुके थे और इसलिए शायद आप चले गए उनकी ज़िंदगी से। देन वी हैव इन्वेस्टिगेटिंग, सो दे आर कीपिंग एन आई ऑन यू। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, ये इंसान देखते हैं, और ये इंसान को कॉन्स्टेंटली वो, मतलब उनको क्लूज़ ढूंढ रहे हैं वो आपके बारे में कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, अब क्या चाहते हैं। वी हैव चेक योर सेल्फ। आई फील कि ये इंसान काफ़ी डिप्रेशन से गुज़र रहे हैं, कोई उनके साथ सीरियस इशू है जिसके लिए मे बी उनको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। ये मैसेज भी कम लोगों के लिए है। वी हैव प्राइवेट रिलेशनशिप। फॉर सम ऑफ यू में भी इंसान अभी भी इस कनेक्शन को प्राइवेट रखना चाहते थे, बताना नहीं चाहते थे सबको, और आप चाहते थे कि अब ये कनेक्शन ऑफिशियल हो जाए। एंड देन एंगर इश्यूज हो सकते हैं उनके। रिकॉर्डिंग, अनाउंसमेंट, एक्सप्रेशन, रिवीलिंग। आप चाहते थे कि ये कनेक्शन रिवील हो, आप चाहते थे कि अब आगे बढ़े सिचुएशन, क्योंकि आप ऑफिशियल करना चाहते थे रिलेशनशिप को। शायद इस बात पर जब भी आप उनसे बात करते होंगे तो वो गुस्सा कर जाते होंगे, इरिटेट होने लग जाते होंगे। नाउ दे फील डिस्ट्रॉयड, शैटर्ड, ब्रोकन, एफ्ड अप, बिकॉज फिर आपने ये डिसाइड किया कि अब आप नहीं चलेंगे उनके साथ, बिकॉज आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो हर दफ़ा अनाउंसमेंट की बात पर गुस्सा करते थे या इरिटेट हो जाते थे, एंड दे वांटेड टू कीप द रिलेशनशिप प्राइवेट स्टिल। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान कमिटमेंट से भाग रहे थे, और जिन लोगों की शादी हुई हुई थी, जिनकी डिवोर्स तक बात पहुंच गई, आई डेफिनेटली सी हियर कि ये इंसान स्टिल कमिटमेंट से भाग रहे थे। शादी आपसे करके भी वो ज़िम्मेदारी नहीं ले रहे थे एक शादीशुदा इंसान होने की, और आपको एज अ फैमिली ट्रीट नहीं कर रहे थे, स्टिल एज अ बैचलर बिहेव कर रहे थे, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे, और आप ही सिर्फ इस रिश्ते को लेके चल रहे थे। दोनों केसेस में, जो मैरिड हैं और जो अनमैरिड हैं। आई जस्ट फील कि ये इंसान इस कनेक्शन में मच्योरली शो अप नहीं हो रहे थे,
और आपके ही दम पे ये रिलेशनशिप चल रहा था। ये इंसान के एंगर इश्यूज थे, डिफरेंट इश्यूज थे उनके साथ, दे वर जस्ट नॉट ऑनेस्ट, और बहुत ही इमैच्योर बिहेवियर उनकी तरफ से आ रहा था सामने। सो लेट्स सी ये इंसान अब फील क्या कर रहे हैं। दे डू फील डिस्ट्रॉयड, लाइक ब्रोकन है ये इंसान आपके जाने से। एंड आई फील कि पहले भी ऐसा वो कई दफ़ा आपके साथ कर चुके हैं, आपको हर्ट कर चुके हैं, एंड ऑलवेज से सॉरी, यू नो। तो कई दफ़ा आपके साथ वो इस तरह कर चुके हैं, इसीलिए हमारे पास फेक अपॉलॉजी का कार्ड आया है। और अब आप शायद उनके ऊपर एतबार नहीं करेंगे, उनको लगता है, क्योंकि वो कई दफ़ा आपके एतबार को ठेस पहुंचा चुके हैं। सो लेट्स सी उनकी फीलिंग्स अब क्या हैं आपके लिए, स्पेसिफिकली उनकी फीलिंग्स क्या, उन्हें आपसे मोहब्बत है, वो क्यों इस तरह करते आए हैं आपके साथ। व्हाट डू दे वांट, क्या उन्हें आपसे मोहब्बत है या नहीं। स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा, हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, क्या उन्हें मोहब्बत है मेरे व्यूवर्स से। ओके सो हमारे पास आया है द एम्परर, फिर हमारे पास आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मे बी दिस इज समबडी जिन्होंने बहुत छोटी उम्र से बहुत स्ट्रगल की है लाइफ में, और सब ने बैक ऑफ कर दिया, हर किसी ने उनको तन्हा छोड़ दिया, और फिर उन्होंने अकेले स्ट्रगल की। बट क्योंकि उनके साथ कोई इमोशनली अटैच भी नहीं था ज़िंदगी में, लोगों ने उन्हें अबैंडन किया, इसलिए भी वो इमोशनली उस तरह से नहीं ऑपरेट करते जिस तरह से आप करते हैं। या हो सकता है आपने भी सेम स्ट्रगल किया, बट आपने चीज़ों को डिफरेंटली देखा, समझा, क्योंकि हर इंसान के ऊपर उसकी ज़िंदगी का सर्कमस्टेंसेस का इफेक्ट डिफरेंट होता है। तो ये इन्होंने शायद नेगेटिवली लिया, और साथ साथ जो ट्रॉमाज उनके अंदर चलते गए वो बढ़ते गए, और फिर बिटर होते गए हर गुज़रते वक्त के साथ। वी हैव सन, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, क्या उन्हें आपसे मोहब्बत है या नहीं। आई डू फील कि आप दोनों का ही मिजाज बड़ा ही सख्त किस्म का है, लाइक आप दोनों ही झुकने वालों में से नहीं हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ पर। आप दोनों फायर साइन भी हो सकते हैं, फिक्स्ड साइन हो सकते हैं आप दोनों। फिर है हमारे पास द स्टार, फिर हमारे पास 10 ऑफ कप्स एंड देन 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये एक्स्ट्रा कार्ड आया हमारे पास। और बॉटम पर हमारे पास आया 3 ऑफ सोर्ड्स। इंसान हार्ट ब्रोकन है डेफिनेटली। वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, दे डोंट वांट टू ब्रेक अप। ये इंसान हील करना चाहते हैं। हमारे पास एरीज, लियो, सैजिटेरियस आया है, फिर हमारे पास एक्वेरियस आया है, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो आया है। सो ये इंसान इस मैरिज को, इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं। अब हम सिर्फ रिलेशनशिप की बात करेंगे, मैरिज है या नहीं है आपको पता है ऑब्वियसली। सो आपके साथ रिलेशनशिप को ये इंसान हील करना चाहते हैं, इंसान आपसे प्यार करते हैं। दिस इज़ ट्रू लव बिकॉज वी हैव दिस स्टार, 10 ऑफ कप्स। ये इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट महसूस करते हैं। सो ऐसा लगता है कि यू आर द ओनली वन उनकी ज़िंदगी में जिसने इनको इमोशनली फुलफ़िल किया है। बिकॉज़ जैसा मैंने आपको बताया कि मे बी उनकी ज़िंदगी में ट्रॉमा रहा है कि उनको हर कोई अबैंडन करके गया है, चाहे उनके अपने हों, गैर हों, जो भी हों, हर किसी ने उनको अबैंडन किया है। बहुत ज़्यादा बिट्रेयल देखा है ये इंसान ने अपनी ज़िंदगी में, और शायद यही रीज़न है कि आपके ऊपर उन्होंने वो चीज़ें प्रोजेक्ट की हैं टाइम टू टाइम, और आपके साथ काफ़ी टॉक्सिक रहे हैं शुरुआत में। अभी भी आपको हर्ट काफ़ी किया, बट चाहते नहीं थे, बट ना चाहते हुए आपके ऊपर चीज़ें प्रोजेक्ट की हैं उन्होंने। लेकिन उनको ये रियलाइजेशन हुई है कि उन्हें आपसे कितनी मोहब्बत है, और आपने उनको कितना फुलफ़िल किया, इस बात की रियलाइजेशन उनको है कि आप वो वाहिद इंसान है उनकी ज़िंदगी में जिसने उनको बिट्रे नहीं किया है। एंड यू नो कि वो बहुत डरते भी हैं इस बात से कि अगर आपने बिट्रे कर दिया, अगर आप भी उनको छोड़ के चले गए, तो उनकी ज़िंदगी की आप समझ लें कि आखिरी होप भी ख़त्म हो जाएगी। लाइक उनको लगता है कि वाहिद आप उनकी ज़िंदगी में ऐसे इंसान आए जिस पर वो अब ट्रस्ट कर पा रहे हैं, जिससे उन्होंने इतनी मोहब्बत कर ली है, और उन्हें लगता है कि ये कभी छोड़ के नहीं जाएगी मुझे, या छोड़ के नहीं जाएगा ये इंसान, मुझे धोखा नहीं देगा। बट अगर आपने दिया, उनको फियर भी है, या आप छोड़ के चले गए, तो कम्प्लीटली ब्रेक हो जाएंगे। फिर तो ज़िंदगी में कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई और आएगा उनकी ज़िंदगी में, और ज़्यादा बेटर हो जाएंगे। सो आपकी बहुत स्पेशल जगह है उनकी ज़िंदगी में। एंड आई ऑल्सो फील कि इसी बात पर
यही वजह है कि उन्होंने आपको हर्ट भी किया, बिकॉज़ उनको आपसे इतना प्यार हुआ, उन्हें पता है आप उनसे इतना करते हैं, तो वो हमेशा से चाहते थे कि आप उनको पैम्पर करते रहें, उनको इस तरह ट्रीट करें। तो उन्होंने ज़्यादा आपको तंग किया उस हवाले से। आई डोंट नो मैं इसको वर्ड्स में कैसे डालूं, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रही हूँ। कि जिस इंसान से आपको इतनी मोहब्बत होती है, फिर आप उसे तंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं। समटाइम्स लोग ऐसा करते हैं, ऑब्वियसली आपने तो ऐसा कभी नहीं किया होगा, मैंने ऐसा कभी नहीं किया, बट कोई कोई लोग इस तरह करते हैं जिससे मोहब्बत होती है, फिर उसको तंग करते हैं कि वो हमें पैम्पर करे। तो इस तरह से शायद आपके पर्सन ने आपको ज़्यादा किया है, बिकॉज़ आप बर्दाश्त करते थे, यू आर ऑलवेज प्रेजेंट। बट आप एक बड़े स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल हैं, बहुत वाइज है, वेरी मैग्नेटिक, आपको अपनी वर्थ का पता है, आपकी इंटेंशंस क्लियर हैं, यू नो व्हाट यू वांट, यू नो व्हाट यू डिज़र्व। तो आप एक हद तक करते हैं बर्दाश्त, और अभी मुझे लगता है कि आपने बाउंड्री सेट की और उनको नज़र आ रहा है। इसीलिए हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, बिकॉज़ ये एक बहुत ही मैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग कार्ड है। सो ये इंसान अभी आपसे अपोलोजाइज़ करने का सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी के लिए पहली बार होगा कि इंसान आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे, बिकॉज़ आई फील कि ऐसे इंसान के अपोलोजाइज़ भी नहीं करते हैं। पहली बात तो ये वो मानते ही कभी नहीं है कि उनसे मिस्टेक हुई है, किसी ना किसी तरह मैनिपुलेट करके सामने वाले को गिल्ट में डाल ही देते हैं। ये इंसान बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हो सकते हैं, और यूँ कह लीजिए कि मैनिपुलेट उनको बड़ा अच्छे से करना आता है किसी इंसान को। कन्विंसिंग पावर उनकी बड़ी अच्छी हो सकती है। मे बी वो कोई ऐसा काम करते हैं कि जिसमें लोगों को कन्विंस करना है, मार्केटिंग, समथिंग लाइक दैट। सो इस टाइप का कुछ वो करते हैं। शीशे में उतारना उन्हें बड़ा अच्छे आता है लोगों को, बट ऐसे लगता है जैसे पहली बार ऐसा होगा कि ये इंसान आपसे माफ़ी मांगेंगे। और ये इंसान जेन्युइनली आपके साथ चलना चाहते हैं लॉन्ग टर्म, विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स वर्क करना चाहते हैं। मुझे एक चीज़ जो यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है ना, वो ये है कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि आई विल बी अ बेटर पर्सन, मैं कोशिश कर रही हूँ बेटर होने की, या मैं कोशिश कर रहा हूँ बेटर इंसान बनने की, ऐसा नहीं कह रहे हैं। वो कुछ टाइम के लिए अच्छा बिहेव करते हैं, फिर वापस उसी में चले जाते हैं, उसी जोन में जिसमें आपको तंग करते हैं। दे डू लव यू, बट आई फील कि जैसे कुछ टाइम लग सकता है उन्हें उनकी हीलिंग जर्नी में, और इसमें आपका पेशेंस बहुत रिक्वायर्ड होगा। और आप बाउंड नहीं हैं ऑब्वियसली कि आप बर्दाश्त करें किसी को। जो चीज़ अगर आपको लगता है आपके लिए ठीक नहीं है, तो आप उससे वॉक अवे कभी भी कर सकते हैं। यू आर नेवर एवर बाउंड। सो ये है कि हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे उनकी हीलिंग जर्नी में, हील हो जाएं वो विद टाइम। बट या हम ये देख रहे थे कि वो आपसे प्यार करते हैं, नहीं डेफिनेटली करते हैं आपसे प्यार, और आपको अपनी फैमिली समझते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं। बट आई जस्ट फील कि जैसे बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हुए हैं ये इंसान लाइफ में, बहुत ज़्यादा बिट्रेयल देखा है उन्होंने, मतलब कदम कदम पर चीटिंग, धोखा, छोटे छोटे मामलात में ज़िंदगी के धोखा, इस तरह से। सो आई रियली फील के मीनिंगफुल कनेक्शंस उन्होंने ज़िंदगी में बहुत कम बनाए हैं, और इतना टूटे हैं कि इस पॉइंट पर आकर तो उन्होंने सोचा कनेक्शंस बनाने ही नहीं हैं। कनेक्शंस कुछ नहीं होते हैं, एंड दे वर जस्ट नॉट लुकिंग फॉर लव। तो आप आ गए उनकी ज़िंदगी में, उनको तो यकीन ही नहीं हुआ पहले कि आप जैसा भी कोई इंसान हो सकता है। लव नहीं है, लव एग्जिस्ट नहीं करता है, इस तरह की उनका माइंडसेट इस तरह का था। बट आप लाइट लेकर आए उनकी ज़िंदगी में विद द सन एनर्जी। सो अभी ऐसा लगता है कि दे आर वेटिंग फॉर समथिंग हेयर, 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। और कुछ टाइम में ये इंसान आपको परस्यू करेंगे, आई फील अपोलोजाइज करेंगे, हीलिंग, होप, फुलफिलमेंट, लव, अबंडेंस ऑफ लव। आप लोगों की, कुछ लोगों की वर्क सिचुएशन भी हो सकती है, आपके बॉस भी हो सकते हैं इंसान। सो कुछ ऐसा भी हो सकता है। लेट्स सी व्हाट एल्स डू दे फील, देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स। वी हैव द टावर। सो अभी तो ये इंसान बहुत ब्रोकन फील कर रहे हैं। हमारे पास है स्ट्रेंथ, लियो अगेन। फिर है हमारे पास द हाई प्रीस्टेस, दे फील यू आर वेरी स्मार्ट। वाओ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स
एंड नाउ किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो ये इंसान ये फील करते हैं यू आर देयर परफेक्ट मैच, आप ही हैं वो वाहिद इंसान जो उन्हें हैंडल कर सकते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा डिज़ायर है उनके दिल में आपके लिए, अ लॉट ऑफ डिज़ायर, पैशन बहुत फील करते हैं आपके लिए, क्रेज़ी हैं आपके लिए आई फील। बट अपने को आप यूँ कह लीजिए कि कंट्रोल करने की, टेम करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, और कोशिश कर रहे हैं स्लो डाउन होने की। और ये इंसान स्लोली स्लोली आपकी तरफ आएंगे, स्टेप बाय स्टेप, फास्ट नहीं। और वल्नरेबल नहीं होना चाहते हैं आपके सामने कम्प्लीटली। सो इसीलिए ये इंसान अगर अभी तक आ नहीं रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं, उसका रीज़न यही है कि स्लो आना चाहते हैं। वो नहीं दिखाना चाहते हैं अपने इमोशंस, बिकॉज़ आई फील के उनको लगता है कि इमोशंस दिखाना वीकनेस होती है। तो ऐसे लगता है कि मतलब ये इस तरह के इंसान है कि थोड़ा नाक ऊपर रख के चलना चाहते हैं, नाक भी ऊपर रखना चाहते हैं, काम भी हो जाए इस तरह करके चलना चाहते हैं। सो आई डू फील कि ये इंसान अनएक्सपेक्टेड मोमेंट पर अनएक्सपेक्टेडली आपसे कनेक्ट करेंगे। वाओ, एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। सो ये इंसान वेट कर रहे हैं किसी राइट टाइम का विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो नेक्स्ट 3 मंथ्स 3 वीक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उसमें हो सकता है ये इंसान आपकी तरफ आएंगे वेरी पैशनेटली, अनएक्सपेक्टेडली। सो इट्स अ टेम्परेरी सिचुएशन जो भी आप लोगों के दरमियान इस वक्त चल रही है। अब हम ये देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है। We have bravery. Face the unknown with bravery. Trust your steps. So आप ऑलरेडी ब्रेव हैं आई फील। जस्ट आपसे कहा जा रहा है ट्रस्ट करें हर कदम पर। ट्रस्ट, वाओ, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। द यूनिवर्स गाइड्स यू। यूनिवर्स आपको गाइड करता रहता है। यू आर अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन ऑल्सो, और आपके स्पिरिट गाइड्स हर वक्त आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं हर कदम पर। ट्रस्ट रखें आप, आपको कोई हार्म नहीं होगा आई ऑल्सो फील। एंड मिरेकल्स हो रहे हैं हर दिन आपके लिए, आप खुद भी एक मिरेकल हैं। एंड देन वी हैव एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट अदर्स एंड योर सेल्फ, वेलकम न्यू अपॉर्चुनिटीज़। सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़, मिरेकल्स हो रहे हैं। जस्ट ट्रस्ट करें आप हर स्टेप पर, हर कदम पर ज़िंदगी के ट्रस्ट करें। जो भी होगा आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एंड देन होप, देयर इज़ होप। सो आपकी सिचुएशन में भी होप है, आपकी ज़िंदगी में भी होप है। होप है कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए ओपन अप होंगी। सो ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है, और ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट्स सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब किए बिना आपने नहीं जाना है। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।